हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार विद मेहनत। मैं आज आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें इसका टॉपिक यह है भारतीय संस्कृति और कला। यह हम एक संपूर्ण टॉपिक, इसमें का एक संपूर्ण नॉलेज आपको हम एक ही क्लास में देंगे। यही एसएससी सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। शुरुआत से शिखर तक हम आपको ये बताएंगे। वेद, घराने और लोक संगीत के बारे में हम आपको निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान करेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह परीक्षा कौन कौन सी परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, बैंक की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, इसमें भी, और सभी वनडे एग्ज़ाम में लगते हैं। हम आपको बताएं, आज से ये हमारा टॉपिक शुरू होता है। आप लोग तो जानते होंगे संगीत का संगीत भी एक हमारे स्टडी मटेरियल का एक पार्ट है। आइए हम आपको बताते हैं संगीत का उद्गम कैसे हुआ। संगीत का उद्गम जो हमारे प्राचीन काल, वैदिक काल और प्राचीन ग्रंथों से हुआ था। जिसमें एक प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार आपको टेक्स्ट के सामवेद, हमारा जो ये लिया गया है संगीत जो है सामवेद से ही लिया गया है। समझे भैया, हमारे जो संगीत है ये सामवेद से लिया गया है। यह संगीत सबसे पुरानी पुस्तक है हमारी। क्या है? संगीत जो है सबसे हमारी पुरानी पुस्तक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखित है। यह ग्रंथ जो है भरत मुनि द्वारा लिखित है। इसे पांचवा वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पांचवा वेद भी कहते हैं। इसमें नृत्य और संगीत का विवरण दिया गया है और मतंग मुनि द्वारा रचित है। क्या? बहुदेशी बृहदेशी मतंग मुनि द्वारा रचित है और संगीत रत्ना सरंग देव द्वारा रचित है। हम आपको एक बता दें, ये सब तक आप तो एक चीज़ जानते होंगे, सा रे गा मा प ध नी, ये है हमारे, क्या है, ये कोड वर्ड है। सप्तक जो हमारे जितने भी म्यूजिक होते हैं उनकी कोड होते हैं, ये यहीं से शुरुआत होता है। गांधर्व वेद और सामवेद एक उपवेद है जो संगीत विज्ञान से संबंधित है। जो गांधर्व वेद है ये सामवेद का एक उपवेद है। ये संगीत विज्ञान से संबंधित है। आइए दोस्तों, हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। शास्त्रीय संगीत उत्तर बनाम दक्षिण। हम देखिए, हमारे जो भारत में, ये इसमें चार दिशाएं में हमारा भारत देश है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आइए हम शुरू करते हैं उत्तर से। उत्तर से शुरू करेंगे। उत्तर में देखिए, उत्तर में जो संगीत है, उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत, और दक्षिण में कर्नाटक होते हैं और दक्षिण भारत वो नाम दिए गए। इसमें प्रभाव जो है ये फारसी और इस्लामी प्रभाव है। ये जो प्रभाव है इसमें फारसी और इस्लामी प्रभाव है। इसकी प्रकृति जो है वो काम चलाऊ और लचीला है। इसको हम ज़्यादा अपना वो दे नहीं सकते हैं। इसमें हम जो काम चलाऊ अपना ऐसा इधर उधर की करके कर लेते हैं। इसमें जो प्रमुख वाद्य है ये सितार, तबला, सारंगी आप लोग देखें तो संरचना इसकी संरचना क्या है पता दोस्तों? क्या संरचना है? 10 ठाठ। इसकी संरचना है 10 ठाठ। वीएन भटकटांडे इसके वो हैं संरचना। प्रभाव। अभी आइए कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में हम प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव है स्वदेशी और मंदिर पर आधारित है। आप जो देखें कर्नाटक में, इसमें मंदिरों में ज़्यादा ये सब पूछे जाते, मंदिरों में इनके जो संगीत होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। इसके जो इसमें गणती और भक्तिपूर्ण, इसमें भक्तिमयी रस ज़्यादा होते हैं। इसमें मृदंगन, वीणा, घटम ये इसके हैं। इसकी जो संरचना है 72 मेल करता राग हैं। राग क्या कहते हैं ना दोस्तों? जिसमें हम एक सुर से गाते हैं, किसी सुर से गाते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आपको कि
सा रे गा मा प धा नी सा। ये दोस्तों आप सुने होंगे ना, सा रे गा मा प धा नी। 14वीं शताब्दी में संगीत सुधाकर हरिपाल, इनको हरिपाल ने पहली बार दोनों शैलियों में अलग उल्लेख मिलता था। सुधाकर जी को आप जानते होंगे, इनको हम हरिपाल के नाम से भी जानते थे। इन्हें पहली बार दोनों शैलियों का अलग उल्लेख मिलता था। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ और अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो भी एक अच्छे संगीतकार थे। आइए हम इनकी बात में। ध्रुपद सबसे पुरानी शैली है। ध्रुपद जो है हमारी सबसे पुरानी शैली है और मर्दाना और आध्यात्मिक है। ये जो है शैली, इसे तानसेन और स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था। ख्याल का अर्थ होता है कल्पना, ये फारसी मूल का है। और ठुमरी ठुमरी अर्धशास्त्रीय रोमांटिक, जैसे ठुमरी की, आप लोग जानते हैं ठुमरी की रानी किसे कहा था? गिरजा देवी को हम ठुमरी की रानी भी कहते थे। और तराना 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 जो है, ये तेज गति वाले गीत होते हैं। जैसे हम किसी गीत को हम तेज गति में जल्दी जल्दी गा देते हैं, उसे तराना कहते हैं। अमीर खुसरो, इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। कैसी? तो पैरट ऑफ इंडिया। इन्हें ही आविष्कार इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। इन्हें ख्याल और तराना और कव्वाली शैली के जनक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ये इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। आइए हम आगे की बात करें। कर्नाटक के संगीत के बारे में हम आपको बात करते हैं। कर्नाटक संगीत परंपरा और त्रिमूर्ति के आधार पर है। इनके पितामह पुरंदर दास जी हैं। इनके जो हैं पितामह पुरंदर दास जी हैं। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति, यहाँ के जो मेल ट्रिनिटी हैं उनके हम त्यागराज, दूसरा है मुथुस्वामी दीक्षितर और हैं श्यामा शास्त्री जी हैं। इसमें महिला जो है त्रिमूर्ति जो हैं, फीमेल त्रिमूर्ति, MS सुब्बुलक्ष्मी प्रथम संगीतकार भारत रत्न से सम्मानित हैं। DK पट्टमालम और ML वसंत कुमारी जी भी हैं इसी में। इसमें इसकी जो है स्ट्रक्चर जो है, तकनीकी संरचना, इसमें मिलकर 52 राग मुख्य, भी आपको बताए थे 52 रागों का समूह इसमें है। इसके वेंकटम खीन 17वीं सदी के हैं। वेंकटम खीन जी, ये इन्होंने इनकी रचयिता की थी। इसकी कर्नाटक संगीत की रचनाकार जो है वेंकटम खीर जी हैं। इसमें 52 रागों का समूह है। इसमें जो महिला त्रिमूर्ति हैं, पहली महिला त्रिमूर्ति MS सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें प्रथम संगीत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक त्रिमूर्ति के प्रथम जो है मेल त्रिमूर्ति हैं, पुरुष त्रिमूर्ति हैं, वो त्यागराज जी हैं। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। लोक संगीत याद करने की ट्रिक्स। पंजाब की टप्पा है और राजस्थान का पाखिड़ मंड पनिहारी, गुजरात का भवई मांडो। ट्रिक क्या है? पंजाब का याद करने की ट्रिक है, बाल को टप टप करके पंजे से खेलना। बाल को टप टप करके पंजे से खेलना। ये देखिए, ये एक बच्चा है, क्या कर रहा है? बाल को टप टप करके खेल रहा है। अब देखिए राजस्थान का क्या है। राजस्थान की याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है, गर्मी में पंखे की ज़रूरत, महल में मंडप और पानी भरने की पनिहारी। देखिए ट्रिक क्या है? गर्मी में पंखे की ज़रूरत, गर्मी में हमें क्या होती है? पंखे की ज़रूरत होती है। महल में क्या होता है? महल में मंडप होता है और पानी भरने वाली कौन है? पनिहारी होती है। इसलिए हम गर्मी में पंखे की ज़रूरत, महल में मंडप और पानी में भरने पनिहारी।
गुजरात और गोवा, गुजरात का है भवई और गोवा का है मंडो। गोवा के बीच पर क्या होता है, मंडप यानी मंडो, ये याद करने की ट्रिक है। गोवा के बीच पर मंडप, मंडो। लोक संगीत का ये देखिए, अब हम आगे भी आपको उत्तर से दक्षिण बताया था, पूर्व और मध्य भारत के बीच। पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ सॉन्ग बोला था बाउल भटियाली, क्या बाउल और भटियाली। छत्तीसगढ़ में पांडवानी, छत्तीसगढ़ में जो सॉन्ग होते हैं उनमें पांडवानी। और उड़ीसा में है दस कठिया, उड़ीसा का है दस कठिया। आइए इसे याद करने की ट्रिक बताएं। बंगाली भैया बाउल को भट्टी में डाल रहे हैं। देखिए एक एक आदमी, देखिए ये बंगाली आदमी खड़ा है, एक भट्टी है, इसमें क्या करे, ये कटोरे को भट्टी में डाल रहा है, इसलिए इसकी ट्रिक है बंगाली भैया बाउल को भट्टी में डाल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का याद करने की ट्रिक बताएंगे। ट्रिक, पांडव 5 नहीं 6 थे, पांडव 5 नहीं 6 थे। देखिए ये 5 पांडव दिए हैं, 6 से छत्तीसगढ़ क्या है, पांडव 5 नहीं 6 थे। ये उड़ीसा का है, उड़ीसा में देखिए ट्रिक क्या है, काठ, काठ यानी लकड़ी से बना रथ, से बना काठ माने काठ माने लकड़ी से बना रथ यात्रा। उड़ीसा में देखिए जितने भी यूज़ होते हैं वहाँ लकड़ी के ही ज़्यादा सामान यूज होते हैं। वहाँ से एक ट्रिक निकली है, काठ उड़ से बना रथ। आइए हम आगे की ओर। महाराष्ट्र पूर्वोत्तर और दक्षिण, महाराष्ट्र पूर्वोत्तर और दक्षिण। महाराष्ट्र में लवनी और पुवाड़ा, महाराष्ट्र का जो है वो क्या है, महाराष्ट्र का जो है लवनी पुवाड़ा। और अरुणाचल प्रदेश का है जाजिंजा, जाजिंजा। और असम का है बिहू। ये तो आप, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम पे पूछा जाता है। बिहू, बिहू क्या है, असम का है। आइए इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है, वड़ा पाव खाया और बोला और लाओ। क्या है बोला, वड़ा पाव खाया और बोला और लाओ। अब देख अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ठीक, अरुण जिन को कह रहा है जा जिन जा। अरुण क्या है, जिन को कह रहा है, ये जिन है, ये रहा है एक छोटा बच्चा अरुण, जिन को कह रहा है जा जिन जा। और असम का ये तो बिहू, बहू चाय बना रही है। ये देखिए एक महिला है, वो चाय देखिए बना रही है। दक्षिण भारत में विल्लू, दक्षिण भारत का जो है तमिलनाडु, यहाँ का होता है बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू पट्टू, यह है तमिलनाडु का। और शोपन संगीत केरला का है। वाद्य यंत्र का वर्गीकरण नाट्यशास्त्र के अनुसार, वाद्य यंत्र का वर्गीकरण नाट्यशास्त्र के अनुसार, तात, तार वाले वाद्य यंत्र, जैसे तात किसे, तार वाले वाद्य यंत्र सितार अथवा सितार या बीड़ा। इसमें जो सितार और बीड़ा में दोनों में तार होते हैं। सुशीर, हवा वाले वाद्य यंत्र बांसुरी शहनाई, बांसुरी शहनाई किससे चलती है, इसमें हम पतली सी हवा भेजते हैं, इसमें फिर पतली से उसमें निकलते हैं हवा, तो इसमें प्यारी प्यारी धुन निकलती है। अवनद, आघात चमड़े वाले, आघात चमड़े वाले, इसमें आघात चमड़े वाले जो हैं वो तबला होते हैं। इसमें तबला, मृदंग, मृदंगन, घन जो होते हैं। ठोस धातु वाद्य यंत्र मजीरा घटम, मंजीरा देखिए, मजीरा भी एक अच्छी ठोस धातु होती है, और घटम जो भी है अच्छी ठोस धातु होती है। प्रमुख ताश वाद्य और उनके उस्ताद,
सितार के उस्ताद जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं। इन्हें भी भारत रत्न मिला है। विलायत खान, अनुष्का शंकर और सरोद अमजद अली खान, इन्हें सरोद का सम्राट कहा जाता है। और अली अकबर खान ये हैं। संतूर के शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी। वीणा के हैं एस बलचंदर। सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है हमारा वो वीणा है। वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ये भी आईएमपी है ये, और ये आईएमपी है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। बाकी और सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन अभी बहुत ही कम। प्रमुख सुशिर और अनिरुद्धवाद, विंध्य और प्रशिक्षण। तबला के जो हैं जाकिर हुसैन, ये आप तो जानते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तबलक जो है ये इम्पोर्टेंट है। और बांसुरी के और अल्लाह रखा किशन महाराज। शहनाई के जो है बिस्मिल्लाह खान, इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। ये भी आईएमपी है। और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। और बांसुरी के जो हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ये हरि पन्नालाल घोष। और मृदगम पालघट मणि अय्यर, मृदगम ये इन्होंने पहली बार बजाया था। इन्हें ही बोला जाता है पालघट मणि अय्यर। ये जो है मृदगम बताए थे, मृदगम। अब घराना परंपरा संगीत की इसको परिभाषा। घराना की गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक विशिष्ट संगीत शैली और वंश। ये है इसकी परिभाषा। गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक विशिष्ट संगीत शैली और वंश। ग्वालियर घराना, देखिए ग्वालियर घराना हाईलाइट, इसमें सबसे पुराना घराना है, ओल्डेस्ट हाईलाइट है। इसके फाउंडर जो है नत्थन पीर बख्श और हद्दू खान, ये हैं इनके फाउंडर। इनके जो फाउंडर मतलब होता है जनक। इनके जो जनक हैं नत्थन वीर बख्श, हद्दू खान और हस्सू खान। किराना घराना इसके कैरना उत्तर प्रदेश के में है। और इसके जो लीजेंड हैं वो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। इसके फाउंडर अब्दुल करीम खान हैं। और जयपुर अतरौली इसके फाउंडर हैं उस्ताद अल्लाह दिया खान। और ये जो है मल्लिका अर्जुन मंसूर और किशोरी। इसमें जो इसके जो फेमस वो हैं किशोरी और अमोनकर, किशोरी अमोनकर जी हैं। और ये मल्लिका अर्जुन मंसूर जी हैं। आइए हम आपको आगे की अन्य प्रमुख घराने कौन कौन से। आगरा घराना, कलाकार जो है फैयाज खान रंगीला जी हैं। पटियाला घराना के बड़े कलाकार बड़े गुलाम अली खान मंसूर। इसके जो हैं कसूर वंश से ये ताल्लुक़ रखते हैं। बनारस घराना जो है विशेषताएं ठुमरी, तबला और शहनाई से है। इसके प्रसिद्ध कलाकार गिरजा देवी, बिस्मिल्लाह खान जी हैं। और मेवाती घराना कलाकार के पंडित जसराज जी हैं। आगे भी देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी को प्रथम पुरस्कार मिला था 1998। अभी आपको बता दें भारत रत्न मिला था। पंडित रविशंकर को सितार पर मिला था 1999 में। 2001 में 2 लोगों को मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को पर मिला था। इन्हें शहनाई गायक थे, शहनाई को बजाया करते थे। और लता मंगेशकर ये हिंदी सॉन्ग को गाया करती थी, इन्हें मिला था। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, यह भी एक गायन थी, इन्हें पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था पुरस्कार भारत रत्न। और 2019 पे भूपेन हजारिका, ये गाते भी थे और संगीतकार भी थे। एक गायन यानी गायक भी थे और एक संगीतकार भी थे। यूनेस्को धरोहर पर वैदिक
मंत्रोच्चार और रामलीला, ये जो इस बड़े धरोहर हैं यूनेस्को, इस पे मंत्रोच्चार और रामलीला का ही बहुत विस्तार पूर्वक होता है। आइए परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले आपको प्रश्न बता, संगीत का जनक, परीक्षा के प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक रिवीजन है। संगीत का जनक, फादर ऑफ म्यूजिक, यह सामवेद को कहते हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी को कहते हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो, अभी आप बताए पैरट ऑफ इंडिया है अमीर खुसरो का। सबसे पुराना घराना नाम से क्या प्रसिद्ध, ग्वालियर। और शततंत्री वीणा संतूर। ग्रैमी पुरस्कार, फर्स्ट इंडिया विनर जो हैं वह पंडित रविशंकर जी हैं। और 2024 में 3 ग्रैमी वो जाकिर हुसैन जी को मिला था। क्या हुआ, जाकिर हुसैन जी को मिला था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लाके आपको दें। धन्यवाद।